शिरडी का अगर हम पुरातन नाम देखें तो शिलधी था, नॉट शिरडी, इट वाज शिलधी। ये और शिलधी को यदि हम दो शब्दों में बांटें तो हो जाता है शिला और धी। शिला का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, और धी का अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान। तो ज्ञान मेरु, ज्ञान का पर्वत है शिरडी। वो जो सबका मालिक एक आपने कहा ना, वो सबका मालिक एक इसलिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में पर डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि हम इतने ओपन माइंडेड या ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते कि हम किसी और के रिलीजियस बिलीफ को वो इज्जत दे पाए। इसके लिए हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या रिलीजियस बिलीफ को हम धर्म मान लेते हैं, जबकि वो धर्म है ही नहीं। साईं बाबा की तो चलिए हम मान के चलते हैं कि वो तो योगी राज हैं और उन्होंने ये समाधि की अवस्था ली, अपनी इच्छा से समाधि ली और अपनी इच्छा से वापस आ गए। योग में ये संभव है, ऐसे योगी कर सकते हैं, और ये यौगिक पावर्स इतने होते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के दम पर समाधि ले सकता है और उस समाधि से वापस आ। वो कौन सी घड़ी होगी ऐसी शुभ घड़ी होगी कि मालसापति ने उस नौजवान फकीर का नामकरण किया, और ऐसा नामकरण किया जिसको दोहराने से असंख्य करोड़ों भक्त मन की शांति पाते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ जिंदगी को पढ़ लेते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, रेड रोज स्कूल ग्रुप और एमके पौंडा कॉलेज के चेयरमैन। लेकिन हम उन्हें आज इस पहचान में बुला रहे हैं जो उनके नाम से भी ज्यादा दिलों में जानी जाती है। भाई जी एक साई कथाकार। और आज हम उनसे सुनेंगे साईं बाबा के सबसे गहरे संदेश, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की यह आध्यात्मिक यात्रा सुमित पौंडा जी भाई जी के साथ। भाई जी, आपका द अवेकनिंग टेल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चेयरमैन से साई कथाकार बनने तक यह सफर आपका कैसे शुरू हुआ? देखिए मैं अपने आप को ना साईं कथाकार कहलाना पसंद करता हूँ, ना मैं कोई कथावाचक हूँ। मैंने शुरू से ही कुछ सिद्धांत रखे हैं कि संपूर्ण गृहस्थ जीवन जीते हुए मैं जो है वो बाबा की बातें करूँगा। तो मैं इसको हम साईं कथा की जगह ये कहा जाए कि साईं टॉक्स है, ये साईं के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग, वो मैं ज़्यादा बेहतर मुनासिब समझता हूँ। ठीक है। क्योंकि अ, गृहस्थ जीवन जीना अनिवार्य है मेरे लिए, और बाबा की बातें साथ में करना, लोगों तक बाबा का संदेश पहुंचाना, उनका रूप, स्वरूप, स्वभाव, उसके बारे में लोगों को बतलाना, वो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई। तो जिसके चलते ये दोनों रूप मैं धारण करता हूँ। एक तरफ एजुकेशन सोसाइटी इसके चेयरमैन के रूप में, और दूसरा साईं बाबा की कथा के रूप में। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि बाबा ने कई सालों से अपने से जोड़ रखा है, हम्म। और इसमें बाबा ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स मेरे साथ कई बार शिरडी जाना उनका हुआ है। ओके। ओके। हाँ, तो जब वहाँ पे मैं उनके साथ जाता, और द्वारका माई हो, चावड़ी हो, गुरुस्थान हो, समाधि मंदिर हो, तो मैं उनको बाबा के बारे में बतलाना शुरू कर देता। ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, साईं सच्चरित से संबंधित जो लीलाएँ हैं बाबा की। तो ऐसे एक दिन ये प्रेरणा हुई कि हम में से अधिकांश लोग जो हैं वो बाबा को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बना करके चलते हैं। हम्म। We merely consider him as a wish fulfilling deity, nothing beyond that. ट्रू। But ट्रू। then when you go through साईं सच्चरित, जब आप साईं सच्चरित को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि साईं बाबा has so much more to him than merely considering him as a wish fulfilling deity. तो ये शुरुआत हुई इस प्रकार से, ऐसी प्रेरणा हुई, तो परिवार में बात करी कि बाबा की कथा करने की इच्छा है, बाबा की बातें करने की इच्छा है, और बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर। तो मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, और उनको ये एश्योरेंस ज़रूर था कि ना मैं कोई सन्यास ले रहा हूँ, ना मैं कोई भगवा या सफ़ेद कपड़े पहनने वाला हूँ, या मैं ऐसी कोई अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ छोड़ने नहीं वाला हूँ। और ये भी सिद्धांत बना है कि जहाँ भी कथा होगी, तो कथा के निमित्त मात्र ₹2 लिए जाएँगे, एक श्रद्धा का, एक सबूरी का। वाह। चाहे वो 1 दिन की कथा हो, चाहे वो 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 8 दिन की हो। और वो ये ₹2 भी
कथा के विराम के बाद लिए जाएँगे, कोई एडवांस पेमेंट नहीं इसका। बहुत मेरे खूब। साथ जो म्यूज़िशियंस जाते हैं, जो मेरे म्यूज़िक के साथ रहते हैं, जैसे जैसे ही यजमान की सामर्थ्य हो 4, 6 2 जैसे उनको चाहिए, तो उनका पेमेंट मैं उनको डायरेक्ट दिलवा देता हूँ, हुँ, हुँ। म्यूज़िशियन, क्योंकि वो उनका पेट से जुड़े हैं। बाकी शुरू से मेरा ये विश्वास रहा है कि जिस साईं ने हमको सब कुछ दिया है, उसको बेचना नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ शुरू से पालन कर रखी है। एक सिद्धांत और बड़ी सख्ती से पालन मैं करता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि दे मस्ट एन्श्योर कि कोई कथा के दौरान या बाद में आकर मेरे पैर नहीं छुएगा। ओके। हाँ, और ना कोई मुझे हार-फूल पहनाए जाएँगे, ना मैं किसी के घर यदि कोई मुझे लंच डिनर के लिए इनवाइट करता है उस शहर में जहाँ कथा हो रही है, तो मैं जाऊँगा मगर उनसे कोई दक्षिणा नहीं चार्ज करूँगा। हुँ, जिसको पधरामणी कहा जाता है, वो चीज़ नहीं करना था। ये कुछ सिद्धांत है शुरू से, कथा के बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई राजनेता की कोई भाषणबाज़ी नहीं होगी। कथा का जो टाइम दिया हुआ है, वो उस टाइम पे ही स्टार्ट होगी। हुँ। उसके दरमियान में मतलब सुनने वाला चाहे एक हो, चाहे कोई ना हो, कथा अपने टाइम पे ही स्टार्ट होगी और जो टाइम उसके विराम का दिया हुआ है, गिव और टेक 5 मिनट्स, उसी टाइम पे वो वहाँ पे विराम ले लेगी। सही है। तो ये कुछ सिद्धांत शुरू से रखे थे। तो ये जब पहला अ, आयोजन करने की बात हुई, हमारे शहर भोपाल में ही करना था और इस बारे में एक बैठक बुलाई गई भोपाल के तमाम साईं मंदिर के संस्थापकों की, संचालकों की। उस ज़माने में 2014 में करीब भोपाल में 30-35 साईं मंदिर थे और जब उनके संचालकों को बुलाया गया, मैनेजर्स को बुलाया गया, तो प्रश्न यही था कि कथा कौन करेगा? क्योंकि मुझे वो लोग एक अलग रूप में जानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि प्रेरणा मुझे ही हो रही है कथा करने की। तो अचानक दे वर टेकन बाय सरप्राइज़ कि ये क्या वो कह रहे हैं आप? हुँ, और कुछ एक मठाधीश जो हैं वो मंदिर के संचालक वो अपने आप को वही कहने लगे कि साईं सच्चरित्र तो इतना पतला-सा है, आप उसपे 3 दिन तक 3 घंटे तक क्या बात कराएँगे? मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, बाबा ही करवाएँगे। हुँ। खैर हुआ और पहली कथा के ऑर्गेनाइज़िंग में मेरे जो यहाँ के लोकल फ्रेंड्स हैं उन्होंने बड़ी सहयोग किया, जैसे घर में बेटी की शादी हो उस तरह से सबने मेहनत की और बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन रहा कि कथा की शुरुआत में भोपाल के इन्हीं साईं मंदिरों की पूरी एक शोभा यात्रा निकाली गई पालकी की और जिसका एक छोर से दूसरे छोर की दूरी करीब 2 से ढाई किलोमीटर लंबी थी। इतने सारे लोग आए कथा स्थल पर, सबको भोजन के पैकेट दिए गए, उसके बाद 90% लोग गायब हो गए अपनी पालकियाँ वहाँ छोड़ कर के। कथा शुरुआत के टाइम पे सुनने वाले बहुत कम बचे थे, क्योंकि लोगों ने बाबा की भक्ति को तो केवल पालकी निकालना समझ रखा, उससे ज़्यादा उनको समझ आती नहीं है। हुँ, तो बट बाय द टाइम मैंने अपनी आँखें बंद की, मंगलाचरण स्टार्ट किया, ओमकार स्टार्ट किया और बाय द टाइम मैंने अपनी आँखें खोली, तो पंडाल आधे से ज़्यादा भर चुका था। तो ये समझ में आया कि बाबा की कथा सुनने वाला वर्ग एक अलग है और बाबा की भक्ति अ, ढोल धमाके के साथ करने वाला एक वर्ग अलग है। जो बैठ के सुनने वाला है, वो वर्ग बहुत अलग सुधी किस्म का वर्ग होता है। तो ये पहली कथा में इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन हुआ और उसके बाद तो बाबा ने खैर हिंदुस्तान के काफ़ी सारे शहरों में, दुबई में, बहुत जगह अपनी बातें फैलाने का ज़िम्मा दिया और अब तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक के माध्यम से तो पूरी दुनिया में रोज़ लाखों लोग देख रहे हैं और बाबा की भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। बहुत खूब। भाई जी मतलब आपने ये बहुत अच्छी बात कही और मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहूँगी। आपने कहा कि बाबा की भक्ति करने वाले भक्ति एज़ इन ढोल ताशे से बाबा का नाम लेने वाले एक सेट ऑफ पीपल है और दूसरा ग्रुप है जो कथा सुनकर या उनको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिवीज़न क्यों आया या क्या ये पहले से ऐसा ही था कि भक्ति मार्ग से चलने वाले लोग अलग है और उनको अंदर से समझने वाले लोग अलग है? सो ये भेदभाव या ये डिफ़रेंस क्यों है सोसाइटी में आज?
और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मैं आपको बतलाऊँ कि ये अ, सुनना, टू हियर, ये नवविधा भक्ति में सबसे पहला प्रकार है भक्ति का, जिसको कहते हैं श्रवण भक्ति। हुँ, जिसके अंदर श्रोता को जो भक्त है उसको कुछ नहीं करना होता, केवल कानों को जो बोल रहा है उसके हवाले कर देना होता है, और उसी कान के रास्ते से बाबा जो है वो सुनने वाले के हृदय में उतरते हैं। हुँ, लेकिन क्या है, हम लोग थोड़ा-सा ग्लैमर चाहते हैं। एक एक साधारण भक्त जो है वो ग्लैमर चाहता है। उसको ग्लैमर के बिना मज़ा नहीं आता। तो उसको पालकी में ढोल ढमामे बज रहे हों, एक तरह की यूनिफ़ॉर्म पहने हुए, पगड़ियाँ पहने हुए लोग चल रहे हों, एक ही कलर का कलर कोड किए हुए लोग चल रहे हों, या भजन संध्याओं में तालियाँ बजाना हो, रंग-बिरंगी लाइटों में नाचना हो, उसके लिए भक्ति ये होती है। उसके लिए भक्ति होती है कि वो साईं सच्चरित्र को पढ़ लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ़ सिर्फ़ साईं सच्चरित्र को पढ़ना काफ़ी नहीं होता। पढ़ने के बाद अगली उसकी सोपान आता है उसका उसको समझना, हुँ, और उससे भी ऊपर का सोपान आता है कि उसकी जो हमको सीख मिलती है उसको आत्मसात करना। तो हुँ, वो हम में से अधिकांश लोग उस लेवल तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो राह थोड़ी-सी नीरस हो जाती है, वो अकेलेपन वाली राह होती है। हुँ, उसमें आपको एकांत का आनंद लेना हो तो ही आप उसके अंदर जा सकते हैं। और भक्ति जो है वो मेरे हिसाब से बहुत नितांत निजी अनुभव होता है। उसको हम कांग्रीगेशनल वर्शिप तो कर सकते हैं, पर कांग्रीगेशनल डिवोशन कभी नहीं कर सकते हम कभी भी। समझ गई। कांग्रीगेशनल वर्शिप में ये होता है कि आपकी देखा-देखी मैं भी ताली बजाने लगूँ और मैं भी नाचने लगूँ, वो हो सकता है। बट राइट। लेकिन आपकी देखा-देखी मैं उस लेवल तक शायद उसमें डूब ना पाऊँगा यदि मैं कांग्रीगेशनल वर्शिप के ज़रिए कांग्रीगेशनल डिवोशन की ओर जाऊँगा। तो हुँ, डिवोशन हैज़ टू बी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, उसको बहुत नितांत एकांत का अनुभव उसके अंदर होना चाहिए, और जिसने वो अनुभव कर लिया फिर उसको किसी और प्रकार की भक्ति में रास कभी नहीं आएगा। हुँ, हुँ, तो ये जो है एक एक वर्ग है जो ग्लैमर चाहता है भक्ति में, तड़का, मिर्च, मसाला, वो हिंदी फीचर फ़िल्म टाइप का उसको चाहिए, उसके अंदर गाने भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, सब चाहिए। और ये जो है ये एकांत का आनंद है जो कथा सुनना है उसमें, क्योंकि सुनने वाला हर एक व्यक्ति कथा सुनता है लेकिन उसका इन्फरेंस अपने हिसाब से निकालता है। हुँ, उसका इंडिविजुअल इन्फरेंस हर श्रोता का अलग होगा। तो उसके अंदर कुछ श्रोता उसी बात पर, मैं देखता हूँ कुछ लोग हँस रहे होते हैं, कुछ लोग हुँ। रोने लगते हैं, कुछ लोग वहीं बैठे-बैठे सुध-बुध खो बैठते हैं। तो हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, और जिस तरह से वो उस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करता है। हाँ, और उसके लो रोज़ की लाइफ़ में भी जो फ़ेज़ में वो होता है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस तरीके से भी वो एक्सप्रेस उससे करता रिलेट है, करता है वो उसको। उससे रिलेट कर पाता है, सही जी, है। जी, जी। सो आपने कहा कि नवविधा भक्ति है और हर एक का अपना-अपना पाथ है। हम अभी थोड़ा-सा साई सच्चरित्र की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ मालसापति ने जभी साईं बाबा का पुनरागमन हुआ शिरडी में, तभी आओ साईं, या साईं मराठी में कहकर उन्हें जी, उनका जी, स्वागत जी। किया था। तो इस घटना का कोई आध्यात्मिक संकेत है? इस घटना का आध्यात्मिक संकेत बहुत बड़ा है। मालसापति अल्प शिक्षित थे, ये हम सब जानते हैं। हुँ, पेशे से सुनार थे, और अ, उन्होंने मतलब बहुत भोले-भाले थे। उन्होंने हमेशा एक खंडोबा मंदिर में जो है वो उसकी देखभाल करने का काम किया। तो ये कोई महज इत्तेफ़ाक नहीं था कि साईं बाबा उस नौजवान फ़कीर का अपने दूसरे प्रवास में शिरडी में आना, और खंडोबा मंदिर की ओर जाना, और खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति का उनको या साईं कह कर के पुकारना। हुँ, साई जो है वो सा और य में बड़ी की मात्रा साई हुँ, आमतौर पे प्रयुक्त किया जाता है बहुत ही प्रबुद्ध आत्माओं के लिए सूफीइज्म में। ओके। एंड आई हैव नो रीजन टू बिलीव के मालसापति, जो कि शिरडी जैसे एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम हुई थी, अब ना के बराबर हुई थी, उनको सूफीज़्म की इतनी बड़ी पदवी का उनको ज्ञान होगा, ये हम नहीं मान सकते इस चीज़ को।
हुँ, या कबीरदास जी ने साईं बाबा के शिरडी आगमन से पहले इस शब्द का अपनी उलट बासियों में प्रयोग किया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी हाँ, भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हुँ, तो ये उसमें उन्होंने साईं को ईश्वर बतलाया है कबीरदास जी ने। साईं इतना दीजिए, देने वाला कौन है? ईश्वर है। तो उन्होंने वहां पे साईं शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है। यहाँ पे सूफी संप्रदाय में बहुत ही पहुंची हुई विभूतियों के लिए साईं शब्द जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ओके। मैं इसको एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी मानता हूँ कि उनके मुख से बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू तरीके से हुँ, स्पॉन्टेनियसली ये शब्द आना, ये कोई बहुत बड़ी ईश्वरीय कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे कि उनके मुंह से यही नाम निकला और ये नाम जो है वो बतलाता है कि कोई ऐसी शक्ति मौजूद है ऊपर जो अंधे को रास्ता दिखला सकती है, पंगु को पर्वत चढ़ा सकती है। वही शक्ति अल्प शिक्षित म्हालसापति के मुख से एक नौजवान अनजान फकीर के लिए साईं शब्द भी निकलवा सकती है। और वाह! वो कौन-सी घड़ी होगी ऐसी शुभ घड़ी होगी कि म्हालसापति ने उस नौजवान फकीर का नामकरण किया और ऐसा नामकरण किया जिसको दोहराने से आज असंख्य करोड़ों भक्त मन की शांति पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि सिर्फ़ साई बोल दो और आप इतने मतलब आपको कुछ चीज़ तकलीफ दे रही है या आपका कुछ आप कहीं अटके हो मतलब मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं कह रही हूँ, अदरवाइज़ भी आप कभी लो फ़ील कर रहे हो, आपने सिर्फ़ इतना ही सुन लिया कहीं से साई सुन लिया या आपने मन में याद कर लिया, तो आपको बहुत सुकून या आपको बहुत शांति महसूस होती है। बहुत सही बात कही आपने और ये पर्सपेक्टिव भी काफ़ी डिफरेंट है, मैंने ये नहीं सुना था। मैं पहली बार सुन रही हूँ और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस माध्यम से मुझे ये पता चला कि साई नाम का ये भी एक मतलब है। सो भाई जी एक बार आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात पर हाइलाइट किया और ये नहीं हमारे साथ और शेयर इसका अगर कभी हम इसको डी एब्रिविएट करें, हम विस्तार करें इस नाम का, हुँ, तो ये साईं बाबा का पूरी जीवन यात्रा और साईं सच्चरित का सार इसी नाम में आ जाता है। वाह! सा और सिर्फ 2 वर्ड्स सा और ई को हुँ, हम शुरुआत करें साधारण इंसान से, जो कि साईं बाबा जिस तरह से शिरडी में अवतरित हुए एक साधारण इंसान के रूप में, हम हुँ, सच्चरित्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको उनकी छवि एक साधारण इंसान के रूप में समझ में आती है। वहां से उनका सफर जाता है सा और ई, सा से साक्षात, ई से ईश्वर। वाओ! तो साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर का सफर कोई भी साधारण मनुष्य तय कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर ये गुण समाहित हो, ये साईं बाबा ने हमको बतलाया। इसी नाम से ये सब कुछ समझ में आ जाता है। वाह! 2 लेटर्स ही है उस शब्द में साई और साक्षात ईश्वर। अभी इस ईश्वर का साई सच्चरित्र में और एक किस्सा या और एक कहानी है जहाँ वहाँ के लोकल दुकानदारों ने उन्हें मतलब वो द्वारका माई में दीप जलाते थे और तेल देने से इनकार कर दिया, राइट? और उसी ऐसे कहा गया है कि पानी से बाबा ने दीप जलाए। तो आपके अनुसार इससे हमें क्या सीख देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा कि क्या ये एक चमत्कार है, सिर्फ़ एक चमत्कार है या इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा है अब हमारे जीने के लिए? ये मोटे तौर पे हम बात करें तो साईं बाबा का पहला ज्ञात चमत्कार है शिरडी में। हुँ, द फर्स्ट नोन वेल नोन लीला ऑफ साईं बाबा इन शिरडी। हुँ, इसका आध्यात्मिक पक्ष एक बहुत अलग है। पहले हम इसके रीज़नेबल पक्ष पर बात कर लें कि क्या पानी से दीपक जलाना संभव है? हुँ, हमने उम, ग्रीक माइथोलॉजी में पहले पढ़ते थे हम लोग। हम सभी माइथोलॉजीज़ में या ग्रीक फिलॉसफी जो है वो सबसे पहले उन्नत मानी जाती थी। हुँ, उसमें पहले ये माना जाता था कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और सूरज जो है वो अर्थ के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता है अंटिल सोक्रेटिस डिस्कवर्ड कि
अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज सन विच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और हुँ, अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। सो देर आर मैनी फैसेट्स ऑफ साइंस जो एक हमारे जैसे आम व्यक्ति की पहुंच से अभी बहुत दूर है, और साईं बाबा को वो साइंस के फैसेट्स पता थे, जिसमें पानी में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसको एक्टिवेट करने से दीपक जलाए जा सकते हैं। हम ये बात कभी नहीं कह सकते कि व्हाटएवर ये हम कहते हैं कि इस पानी से दीपक जलाना इज इलॉजिक। नो, इट इज नॉट इलॉजिकल, इट इज बियॉन्ड द लॉजिक ऑफ आवर रियल्म्स। हुँ, हुँ, मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अभी पिछले ही साल की बात है, 2024 की शायद बात है। शिवपुरी करके मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर ये श्री साईं अमृत कथा हुई थी। उसमें आखिरी दिन वो लोग ऐसे वो चाइनीज दिए लेकर के आए थे, जिसके अंदर आप पानी डालो तो सर्किटरी कंप्लीट हो जाती है, और वो चाइनीज दियों से उन्होंने बाबा की कथा में आरती उतारी। हुँ, सो ये पॉसिबिलिटी है कि पानी से दीपक जलाए जा सकते हैं। साईं बाबा ने जलाए। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई जादू टोना किया या लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया, नहीं। कोई ना कोई साइंस का ऐसा फैसेट है जो अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। रोज तो कितनी डिस्कवरीज हो रही हैं, कितने इन्वेंशंस रोज होते जा रहे हैं, रोज नई चीजें खोजी जा रही हैं। हो सकता है किसी न किसी दिन, एक दिन ये ऐसा भी आएगा कि ये भी तय हो जाएगा कि पानी से दीपक इनफैक्ट जलाए जा सकते हैं। एंड साईं बाबा वाज मच अहेड ऑफ हिज टाइम्स। ये चीज क्लियर एब्सोल्युटली हो जाएगी। तो ये एक राइट। साइंटिफिक पहलू हो गया इस चीज का। ये जरूरी नहीं है ना कि हमको जो चीज नहीं पता वो चीज हो ही नहीं सकती। हुँ, जो चीज हमको नहीं पता वो चीज भी हो सकती है, विच इज पॉसिबल। बड़ा डेफिनिटली। सुंदर बाबा ने अपना चरित्र इस पूरी की पूरी लीला से उठा करके सामने रख दिया। जिन दुकानदारों ने बाबा को अ, अ, दिए के लिए तेल देने से मना कर दिया था भिक्षा में, वो मस्जिद की आड़ में छुप करके बाबा की ये लीला देख रहे थे कि बाबा ने कैसे पानी से दीपक जलाए। उनको ये बड़ा डर लगने लगा कि जो व्यक्ति पानी से दिए जला सकता है, हुँ, वो हमको श्राप भी दे सकता है और हम खत्म हो जाएँगे। तो ये दोनों भागने को हुए, और साईं बाबा ने इनको पीछे से आवाज़ दे के बुलाया। तो ये दोनों बाबा के पैर में गिर पड़े और बाबा से माफ़ी माँगने लगे। तो तब बाबा ने इनसे कहा कि मत मुझसे मत माफ़ी माँगो। माफ़ी माँगनी है तो उस परवरदिगार से माफ़ी माँगो जिसकी शान में दिए जलाए जाने थे। तुम्हें माफ़ी माँगनी है तो शिरडी के उन गाँव वालों से माफ़ी माँगो, जो रात को मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करके शिरडी में मेरे मस्जिद में आते हैं। रात को अंधेरा मस्जिद में होगा, हो सकता है उनको कोई जीव-जंतु काट जाए, उनके पैर में कोई ठोकर लग जाए, गिर पड़े, उनको तकलीफ हो जाए, माफ़ी उनसे माँगो। हुँ, और तुम्हें माफ़ी माँगनी है तो अपने आप से माँगो, क्योंकि तुमने झूठ बोल करके अपने अंतरात्मा को कलुषित किया है। तुमने हुँ, मुझसे तो बाद में झूठ बोला, तुमने अपने आप से पहले झूठ बोला है, पहले जो हुँ, और तुमने ये करके अपनी आत्मा को दूषित किया है, तो माफ़ी तुम अपने आप से माँगो। ये पूरी की पूरी घटना जो है वो साईं बाबा का रिफॉर्मिस्ट कैरेक्टर हमारे सामने लेके आती है। वो कैसे हमको अंदर से क्लेंज़ करते हैं, कैसे वो हमारी कमियों की ओर हमको आकर्षित करते हैं, बिना अस्त्र-शस्त्र के, बिना दंड दिए वो कैसे हमको बदलते हैं। ये पूरी की पूरी घटना, इसका ये आध्यात्मिक पक्ष उठ करके हमारे सामने आता है। बहुत खूब। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम भी निजी ज़िंदगी में जानबूझकर नहीं बट कभी-कभार हम ऐसे ही झूठ बोल लेते हैं। कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। सो आई थिंक ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब झूठ बोलने का ये भी ड्रॉबैक हो सकता है, ये आज मैं आपसे सीख रही हूँ कि हम अपनी आत्मा को दूषित कर रहे हैं। और जब भी हम अपनी आत्मा को दूषित कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे को इसी जीवन में मिलने वाला है। तो हमें आई थिंक हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, ना बल्कि झूठ का। सो मुश्किल बहुत होता है सच्चाई का रास्ता, बहुत मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल बट कोशिश की जा सकती है। 100% कोशिश की जा सकती है और कभी-कभार ऐसे भी होता है कि सच्चाई के रास्ते पे आप शायद अकेले भी पड़ जाते हो। ऐसे कई किस्से हमारी ज़िंदगी में हाँ, हाँ, होते हैं होते कि ही जब हैं। भी या
सो आई थिंक ये एग्जाम्पल हमें हमारी आंखों के सामने, मैं लिसनर्स को कहना चाहूंगी, हमारे आंखों के सामने रखना चाहिए कि छोटा सा एक इंसिडेंट था बट साईं बाबा ने इतनी बड़ी सीख दी है कि ठीक है, आप शायद जिंदगी में अकेले पड़ जाओ बट सच्चाई का रास्ता ना छोड़िए, क्योंकि वो ही सच है और वही अंत में आपको आगे लेके जाने वाला है। सो भाई जी, अगला सवाल साई चरित्र की और एक इंसिडेंट के बारे में पूछने से पहले, आपने जैसे कहा कि 12 साल हो गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टू 2014 में आपने साई जी। कथा स्टार्ट करी। बाबा ने अ, करवाई, मैंने नहीं करी। बाबा ने करवाई, ठीक है, आई जी, एम करेक्टिंग जी, माई सेल्फ। जी, जी। फिर भी थोड़ा अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें थोड़ा और बताएंगे, क्योंकि ये समझ में आया कि बातों-बातों में ये चीज़ें निकल आई। आपके दोस्त भोपाल में जो उपस्थित थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण हो गया भोपाल में 2014 में। उससे पहले ऐसे कुछ इंसिडेंट था क्या आपकी पर्सनल लाइफ में? साईं बाबा की एंट्री एग्ज़ैक्टली कभी हुई और कैसे हुई? ये भी बड़ी मैं जान। बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कहते हैं ना कि मेरा मेरा मानना ये है कि हम लोग सब बड़े स्वार्थी होते हैं। एवरीबॉडी इज़ वेरी सेल्फिश, ऑल ऑफ अस आर सेल्फिश। हमें अपने स्वार्थ के आगे कभी कुछ दिखता नहीं है। हुँ, हुँ। अ, और इसी स्वार्थ को सिद्ध करते हैं चमत्कार दिखला करके साईं बाबा जिसको हम कहते हैं। मेरा मानना है कि इस चमत्कार जो है वो भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी होती है। बिना चमत्कार के भक्त भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता कभी भी। सही। तो 1988 की बात है। आई वाज़ ऑल ऑफ 20 और मैंने अपना फादर का काम जॉइन ही किया था। अ, बिकॉज़ immediately after my graduation, my father began to keep indifferent health. इस कारण सही। से मुझे जल्दी काम में लगना पड़ा। तो मेरे फादर ने कुछ एक्सपेंशन के लिए कहीं पे किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई फाइल सबमिट की थी, ड्यू डेट के अंदर। हुँ, एंड माय फादर वाज़ अ वेरी नॉन अस्यूमिंग पर्सन, बड़े भोले-भाले थे। उन्होंने उसकी एक छोटी-सी वो कहते हैं ना कि वो रिसीविंग नहीं ली थी उस आदमी को जिसको फाइल सबमिट की थी। सो डेडलाइन आ रही थी, हमको कुछ एक्सपेंशन करना था और मोर देन द फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इट वाज़ ऑल अबाउट रेपुटेशनल इन्वॉल्वमेंट कि हमको एक्सपेंशन ज़रूरी था। तो मैं अपने फादर के साथ गया सरकारी डिपार्टमेंट में कि भाई फाइल हमने सबमिट की थी और उसकी क्या स्टेटस है बता दीजिए। वो जो कंसर्निंग ऑफिसर था उसने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया कि आपने तो कोई फाइल सबमिट ही नहीं की। ओह माय गॉड! हुँ, हाँ, सो वी वर लेफ्ट नम्ब, हमको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो माय फादर बिकॉज़ मैंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो आई बिगैन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट और जो-जो मैं अपने लिमिटेड लिमिटेड क्या बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस और अनलिमिटेड एनर्जी और एंथुसियाज़्म के साथ जो कुछ करता था कर सकता था कि इस अफ़सर के घर जाओ, उसके घर जाओ, बात करो, चीत करो, कैसे भी करके चीज़ को कराओ। वैसे ही भोपाल में एक एरिया है, सरकारी अफ़सर अधिकारी वहीं रहते हैं ज़्यादातर। बड़ा जो टॉप क्लास के सरकारी अधिकारी वहीं रहते हैं, 4 इमली कहा जाता है उसको, बड़ा हिल टॉप पे है और वहाँ से एक सड़क नीचे उतरती है। तो ऐसे ही जुलाई 1988 की बात, जून एंड 1988 की बात है। मैं एक ऐसे ही अफ़सर से मिल कर के अपने स्कूटर पे निराश उसी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था हुँ, और उसी पहाड़ी से ऊपर अ, आते हुए मुझे ट्रिपलिंग मतलब एक स्कूटर पे 3 दोस्त मेरे दिखलाई दिए जो कॉलेज में मेरे साथ थे। हुँ, तो मेरा स्कूटर नीचे जा रहा था, उनका स्कूटर ऊपर आ रहा था, एक-दूसरे को देखा रुक गए और बात-बात में मैंने उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो बोले यार गुरुवार है आज और हम साईं बाबा के मंदिर जाते हैं हर गुरुवार को। साईं बाबा के मंदिर से आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में उस समय, वहीं खड़े-खड़े स्कूटर स्टैंड पे लगा हुआ है, मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ। मैंने मन में कोई संकल्प ले लिया, मैंने कहा बाबा मेरा काम हो जाए, हुँ, तो मैं अगले गुरुवार से तेरे मंदिर हमेशा आऊँगा। हुँ, एंड एज़ लक वुड हैव इट
अगले गुरुवार को ही मुझे क्लीयरेंस मिला वाओ! और फिर उससे जो बाबा के साथ जुड़ने का सिलसिला हुआ, वो फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इसके पहले भी मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ी चमत्कारिक बात थी कि इसके कई सालों पहले भी साईं बाबा मेरे घर में थे, ओके। एहसास नहीं होता था। मेरे फ़ादर की एक मुँह बोली बहन थी, वो साईं बाबा को बहुत मानती थीं और हमारा जो पुराने ज़माने का घर था, उसके अंदर वो जैसे दीवार के अंदर संकीन अलमारी रहती है, जिसमें वो आधा लकड़ी का हिस्सा रहता है, आधा काँच का हिस्सा रहता है। हुँ, तो मुझे याद पड़ता है कि कई सालों पहले वो शिरडी से आई थी और वो प्लास्टिक का एक स्टिकर उस काँच पे वो लगा के गई थी साईं बाबा का। अच्छा। बट चूँकि हमको पता नहीं था, मानते नहीं थे, जानते नहीं थे ज़्यादा, वो स्टिकर वहीं चिपका रहा। हुँ, इस हुँ, दरमियान में मनोज कुमार जी की फ़िल्म भी आई 77 में शिरडी के साईं बाबा, वो भी देखी थी। बट कभी ऐसा लगा नहीं कि इनसे जुड़ाव हो सकता है। इट वाज़ आफ्टर दिस इंसिडेंट कि वो जुड़ाव हर गुरुवार का हुआ और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जहाँ रहता था उसकी मुश्किल से 300 मीटर के फासले में, 1 फरलांग की दूरी पर साईं बाबा का एक मंदिर है, भोपाल का दूसरा ओल्डेस्ट साईं बाबा मंदिर। तो फिर ओके। वहीं जाना शुरू कर दिया और फिर तो ऐसे जाना शुरू कर दिया कि फिर गुरुवार नहीं, वो किसी भी दिन, किसी भी प्रहर, किसी भी समय, रात की आरती में कई बार ऐसा होता था कि मैं और वो जो मंदिर के संचालक हैं, वो हम दोनों 2 ही लोग रहते थे आरती में। तो हम दोनों हुँ, आरती गाते थे, सवेरे बाबा के स्नान के समय पहुँच जाना। एक कोने में वहाँ एक मंदिर की जैसी आर्किटेक्चर, उसमें एक ऑफसेट बनता है वहाँ एक पिलर के पास। मैं उस ऑफसेट में जाकर के बैठता हूँ, बाबा बिल्कुल मुझे सामने दिखते। घंटों बैठा रहता है, यहाँ तक कि मेरे फादर को टेंशन होने लगी कि ये इसको क्या हो गया है? सही है। बट वो इस तरह से बाबा से जुड़ाव हुआ, खिंचाव हुआ। बहुत आई थिंक मराठी में ऐसी कहावत भी है कि चमत्कार शिवाय नमस्कार नहीं। सो हाँ, सो ये बात बिल्कुल सही है और आई थिंक वो एक उनकी लीला है कि वो हमारे को ऐसे अनुभव देकर ज़िंदगी में अपने आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। जी, सो बिल्कुल। आई थिंक व्हेन वी आर एट आवर लोएस्ट तही तभी हमें वो एक्सपीरियंस भी होता है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और आई जी, थिंक फिर वो एक बार जो रिश्ता जुड़ जाता है फिर वो लाइफ लॉन्ग चलते ही रहता है। वेरी सो ट्रू। ट्रू। अभी मैं वापस चरित्र की तरफ बढ़ती हूँ और मेरा एक निजी पर्सनल फेवरेट इंसिडेंट बाबा का जो चरित्र में मेंशन्ड है कि बाबा ने 3 दिन तक देह छोड़ दिया था और सबको कहा था कि मैं 3 दिन में लौटूँगा, तब तक मेरे इस देह को आप सँभाल कर रखिए। तो इसमें कोई एक मतलब ये कोई साधना की सर्वोच्च स्थिति है? ऑफ कोर्स होगी क्योंकि ये समाधि ही ली थी बाबा ने तभी, बट फिर वो वापस क्यों आए? इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1886 1886 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का किस्सा है ये। ओके। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा हम कहते हैं, उस दिन दत्तात्रेय जयंती भी होती है। हाँ, सही है। दत्तात्रेय भगवान का उद्भव दिवस होता है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो इस लिहाज से इसका बड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है समाधि का, क्योंकि मॉडर्न पार्लेंस में हम देखें तो संतों में दत्तात्रेय भगवान जो हैं, वो योग के राजा माने जाते हुँ, हैं। जिस तरह से उन्होंने समाधि ली, इसमें बड़े स्टार्क कोइंसिडेंसेस भी आते हैं इस दत्तात्रेय भगवान के और इस बाबा की 3 दिन की समाधि में, वो भी मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा, बात करूँगा। देखिए बाबा 1886 की ये घटना है, उसके बाद 14 और 18 यानी करीब 32 साल इसके बाद भी साईं बाबा रहे। सो डेफिनिटली ही हैड सम अनफिनिश्ड टास्क्स जिसके लिए वो वापस आए थे। या हुँ, ये कहें कि उन्होंने अपने इस सजन में एक छोटा-सा एक टेम्परेरी ब्रेक लिया था टू बी प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस फॉर सम अदर रीज़न। ओके। साईं बाबा की तो चलिए हम मान के चलते हैं कि वो तो योगी राज हैं और उन्होंने ये समाधि की अवस्था ली, अपनी इच्छा से समाधि ली और अपनी इच्छा से वापस आ गए। योग में ये संभव है। ऐसे हुँ, योगी
कर सकते हैं और ये यौगिक पावर्स इतने होते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के दम पर समाधि ले सकता है और उस समाधि से वापस आ सकता है। ये तो साईं बाबा की यौगिक क्रिया के बारे में, उनके यौगिक प्रोवेस के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बट साईं बाबा के अलावा अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी म्हालसापति के लिए। हुँ, म्हालसापति को बाबा ने ये ज़िम्मेदारी दी थी कि 3 दिन तक तू मेरे शरीर की रखवाली करना और अगर मैं 3 दिन में वापस नहीं आया तो वहाँ पे उन्होंने जगह बता दी, वहाँ पर उस जगह पे मुझे दफना देना और वहाँ पे 2 झंडे लगा देना कि मेरा साईं यहाँ पर था, अगर मैं वापस नहीं आया तो। अगर वो ये कह देते कि मैं वापस आऊँगा, हुँ, तो म्हालसापति की परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती। उन्होंने म्हालसापति को एक पॉसिबिलिटी दे दी थी कि अगर मैं ना आऊँ, 3 दिन तक मेरा इंतज़ार करना, अगर मैं ना आऊँ, तो तू वहाँ पे मुझे दफना देना। नाउ उन 3 दिनों में 72 घंटे में म्हालसापति के ऊपर क्या कुछ नहीं गुज़रा। अपने साईं बाबा के पार्थिव देह को अगर ये कहें हम मान लें थोड़ी देर के लिए, अपनी गोदी में उसका सिर रख कर के 3 दिन तक बैठना अपने आप में तपस्या से कम नहीं था। एक पोस्चर में बैठना, अपने हुँ, घर परिवार की चिंता ना करना, खाना-पीना बंद कर देना क्योंकि एक पोस्चर में आप बैठेंगे तो नेचुरली आप यूरिनेट नहीं कर सकते, आप डिफेकेट करने कहाँ जाएँगे? आप वहाँ 3 दिन तक आप बिना खाए-पिए बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है कि डेड बॉडी को यहाँ से निकालो। हुँ, गाँव वाले टूट पड़ रहे हैं कि इसको डेड बॉडी को यहाँ से हटाओ। अशुद्ध हो रहा है, बीमारी फैल जाएगी, प्लेग फैल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। मायाशपति की भक्ति को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने अपने साईं की बात पर यकीन करके 3 दिन तक खुद समाधि लगा ली वहाँ पर और किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया उस बॉडी को। तो हुँ, ये कितनी बड़ी परीक्षा दी मालसापति ने। तो वो हम भक्तों को समझना चाहिए कि क्या कभी जीवन में हमको साईं बाबा ये कहें कि तू इस बात का ध्यान रखना, क्या हम 3 दिन तक तो क्या हम 3 मिनट 3 सेकंड भी उतना हम ध्यान रख पाएँगे किसी चीज़ का? इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हमारी ओर होंगे, हमको तुरंत कहीं न कहीं जाना होगा, कुछ करना होगा, वी गॉट टू अटेंड सो मेनी थिंग्स। फिर भी क्या मालसापति की तरह हम बैठ सकते हैं? और ये बाबा के उनके प्रेम के मालसापति का बाबा के प्रति जो प्रेम था, उसी के चलते ये संभव हो पाया कि मालसापति 3 दिन तक उस समाधि में अवस्था में वहाँ पर बैठे रहे। नाउ दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ साईं बाबा के बारे में तो हमने कह दिया कि उनके ऐसे आध्यात्मिक पावर्स थे, उनके यौगिक पावर्स थे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि अच्छा, दत्तात्रेय भगवान के साथ उनका जो बनता है, उनका जो पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। दत्तात्रेय भगवान जब सशरीर थे और उनकी यौगिक पावर्स के चलते उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी कि हुँ, उनको चैन से जीने नहीं देते थे। तो हुँ, दत्तात्रेय भगवान ने क्या किया कि एक सरोवर में, पानी के सरोवर में वो चले गए और 3 दिन तक वो उस पानी के सरोवर में रहे। वो 3 दिन की समाधि थी उनकी और जब वो वहाँ से बाहर आए, तो पब्लिक का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए भीड़ को दूर करने के लिए अपने एक हाथ में सुरा और एक हाथ में सुंदरी लेकर के बाहर आए, हुँ, ताकि वो लोग जो उनको परेशान करते थे, उनका मोह भंग हो गया उनसे और उनको परेशान करना बंद कर दिया। तो ये साईं बाबा का ये जो 3 दिन की समाधि है, वो कई बार इक्वेट की जा सकती है कि दत्तात्रेय भगवान ने भी 3 दिन की इसी प्रकार की एक समाधि ली थी। कुछ उनका कारण कुछ और था, साईं बाबा का कारण कुछ और होगा। बट हुँ, सिमिलर यौगिक पावर्स दोनों में हमको देखने को मिलते हैं। वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन द 2 और दत्तात्रेय के रूप में साईं बाबा ने न जाने कितने भक्तों को दर्शन दिए भी हैं हाँ और जी, हाँ जी। दत्तात्रेय के तीनों सेपरेट रूप में दर्शन दिए हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में अलग-अलग लोगों को। तो दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन जो हम पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं।
आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया जिसका मतलब ये पर्सपेक्टिव हम नहीं देखते कि मालसापति की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी और बाबा ने तो समाधि ली थी बट आपने जैसे कहा कि वो ना हिल पा रहे थे ना कोई नेचुरल प्रोसेस उनके नहीं कर पा रहे थे तो भक्ति का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल या स्वरूप है जो म्हालसापति ने इन 3 दिनों में हमें दिखलाया है और हमने हमें भी आई थिंक हम हमारे निजी जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए और हमें अपने आप में वो बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और जिससे हमें ही अपने आप को ही उस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा बिकॉज़ अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। पिछले मतलब कुछ सालों तक इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन्स इतने अवेलेबल नहीं थे। अभी डिजिटल ऐज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है। हमें अपने आप को आई थिंक एक डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है मालसापति का। हम उतना शायद 3 डेज़ डेडिकेट नहीं कर पाए बट एटलीस्ट 3 घंटे भी अगर हम कर पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हम सबके लिए। सो भाई जी ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया है। साईं बाबा की ओर तो ध्यान जाता ही है बट म्हालसापति की ओर भी ध्यान देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी। आगे बढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी ही मिरेकल से भरी हुई थी। जैसे प्लेग रोकना या अभी हमने जो 3 चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करी। आगे और भी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड या इंटरेस्टिंग कहानी आती है साई सच्चरित्र में, वो है द्वारका माई में जभी आग लगी थी और उन्होंने सिर्फ़ एक सटका हिट करके वो आग बुझाई थी। तो इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक उनकी आध्यात्मिक हमें कुछ सीख देनी थी उन्हें इस इंसिडेंट से या इसके पीछे क्या ऊर्जा हमें दिखती है? हमें इससे क्या सीख मिलनी चाहिए लेनी चाहिए? द्वारका माई में आग नहीं लगी थी, द्वारका माई में धूनी की लपटें जो हैं वो हाँ, सॉरी अनकंट्रोल हो गई थी वो। अनकंट्रोल्ड हुई थी। माय बैड या हाँ, हाँ जी। तो वो जो है उतनी भयानक तरीके से लपटें उठने लगीं और साईं बाबा ने अपना सटका मार करके उसको गिरा दिया। सही है। अगेन हम यौगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो 5 हमारे पंचभूतों से हमारा शरीर निर्मित होता है उसमें एक अग्नि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये बाबा का तत्वों पर नियंत्रण यानी वो जो पंच तत्व जिनसे पंचभूतों से हमारा शरीर बनता है उसमें से पंचभूत में से एक अग्नि पे बाबा का नियंत्रण है कि बाबा ने एक उतनी यौगिक प्रोग्रेस हासिल कर ली थी कि वो अग्नि को भी नीचे बिठा सकते थे जो अनकंट्रोल थी उसको कंट्रोल में ला सकते थे। इसका एक हम अगर इस घटना को हम सिर्फ इतने नजरिए से ना देखें, हुँ, हुँ। इसको हम हमारे जीवन से इक्वेट करें ओके। कि हमारे जीवन में वासना की अग्नि, हमारे हुँ, जीवन में कटुता की अग्नि, हमारे जीवन में वैमनस्यता की अग्नि, ये जब अनकंट्रोल हो जाती है तो हमें साईं की ज़रूरत पड़ती है, उसके सटके की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारी इन अनकंट्रोल्ड अ, एंग्विश को, हमारे इस अनकंट्रोल्ड बिहेवियर को वो कंट्रोल में ले आए। वो गुरु तत्व हमारे जीवन में सटका, वो हमारे जीवन का गुरु तत्व है जो साईं बाबा का सटका है। उससे हम अपने जीवन की इन अनकंट्रोल होने वाली चीज़ों जो कि आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ों को ध्वस्त कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, उनको हम कंट्रोल में लाएँ, वो हमारे साईं बाबा का गुरु तत्व हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। भाई जी मैं इसको और थोड़ा डीप जाने की कोशिश करूँगी मतलब और एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आपको पूछती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ईज़ी नहीं लगता मतलब जब भी हम प्रैक्टिकल जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक इसकी ये इंटेंशन है बाबा ये हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी किसी नेगेटिव चीज़ की हमारे में इंटेंसिटी बढ़ जाए तो उनका वो सदका पड़े और हम उसे कंट्रोल में ले आए। बट प्रैक्टिकली ये बहुत ईज़ी नहीं होता इम्प्लीमेंट करना, तो उस जी। टाइम हम क्या करें? हाँ, मैं आपसे वही आपको साईं बाबा की बड़ी अनूठी टेक्नीक थी एक। आपने साईं सच्चरित्र में कैरेक्टर पढ़ा होगा राधा कृष्ण माई। हाँ जी। हम सब जानते हैं कि बाल विधवा थीं, सुंदराबाई क्षीरसागर उनका नाम था, पंढरपुर की रहने वाली थी, वेद पुराणों में पारंगत थी, बहुत अच्छा गाती थी और बला की खूबसूरत थीं। हुँ, हुँ। तो उनके घर को नाम दिया था बाबा ने शाला जिसको हम कहते हैं। हुँ,
तो जो जिन भक्तों की आध्यात्मिक रूप से उन्नति बाबा चाहते थे, हुँ, उनको वो राधा कृष्ण माई के घर भेजा करते थे। ये देखने के लिए कि इसके अंदर राधा कृष्ण माई की खूबसूरती देख कर के लस्ट का भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। वाव! और जब हम पढ़ते हैं कुछ पैरेलल साहित्य जो उपलब्ध है, हम नरसिम्हा स्वामी जी का जो डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा पढ़ते हैं, जिसके अंदर हरि विनायक साठे का एक इंटरव्यू आता है, जिन्होंने सबसे पहला साठे बाड़ा बनवाया था। उन हरि विनायक साठे ने कबूल किया है कि मैं राधा कृष्ण माई के घर पे गया और मेरे मन में उनके प्रति कुछ ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी जिससे मुझे लगा कि उनके घर का दरवाजा बंद हो जाए। तो और वो कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव आया, आई एक्चुअली सॉ साईं बाबा स्टैंडिंग इन फ्रॉम द डोर आउटसाइड ऑन द रोड। उस रोड पे साईं बाबा आकर के खड़े हो गए थे मेरे सामने। और मैं अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो और मैं एक किसी ख़याली दुनिया से बाहर आकर के मैं बाहर निकल गया राधा कृष्ण माई के घर से। सो ये साईं बाबा का जो खोने का एहसास है, हम ये कहते हैं ना कि नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप एक्चुअल में किसी अपने आराध्य की उपस्थिति का एहसास लगातार करते हो। तो जब आप उसकी उपस्थिति का एहसास लगातार करते हो, तो आपके मन में इविल थॉट्स आते तो हैं, पर आते हुँ, ही वो सबसाइड होने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि वो देख रहा है? Somebody is watching, having a closer look at me. Somebody is looking at me. Some eyes are piercing into me. तो ये नाम स्मरण का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और यही वो सटका है नाम स्मरण जो कि आपको एक्चुअल किसी की उपस्थिति का एहसास देता है आपको। जब आप पाप करने से पहले सोचते हो कि मेरे पाप कहीं न कहीं रजिस्टर हो रहे हैं, हुँ, वो सटका वो है। बहुत खूब। आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये समझते हैं मतलब रेलेवेंस हमें समझ में आया बट प्रैक्टिकली जब भी हम उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कई हम कम पड़ जाते हैं और आई थिंक हाँ, आप हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल होता है। देखिए इट इट कम्स विथ प्रैक्टिस, इट कम्स विथ पेनेंस। इट डज़न्ट कम इन जस्ट लाइक ओके, इट डज़न्ट जस्ट हैपन। हुँ। और एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन मैं अभी पूछना चाहूँगी, आई एम श्योर मेरे जैसे काफ़ी लिसनर्स के मन में ये होगा कि आपने ये कहा कि ठीक है, हमें कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम फेल होंगे बट वी हैव टू स्टैंड अगेन एंड कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इस दौरान जब भी हम लेट्स अज़्यूम दैट हम कभी किसी पर गुस्सा हो गए और हमने उस पर्सन को हर्ट कर दिया और वो रिश्ता इतना इतना डाइल्यूट हो गया है अभी कि वापस रिकंसाइल होना डिफिकल्ट है। तो उस केस में हमें उस पर्सन से जाकर माफ़ी माँगनी चाहिए या हमारे आराध्य साईं या जो भी हमारे आराध्य है, स्वामी हो, दत्त गुरु हो, उनकी माफ़ी माँगनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम किस नज़रिए बाबा से ने स्वयं सच्चरित्र में कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है इस बारे में। हुँ, हम सबने पढ़ा है कि साईं बाबा वाज़ अघास्ट जब वो चावड़ी से लौटे और देखा कि सभा मंडप जो द्वारका माई का सभा मंडप है उसमें खंभे गाड़ दिए गए हैं उनकी गैरहाज़िरी में उनसे बिना पूछे और उन्होंने हाथों से खंभे उखाड़ना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे मौजूद थे उनको ईंटों से मारना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दिया और तात्या की पगड़ी निकाल कर के धूनी में डाल दी, इतना गुस्सा हो गए थे वो। हुँ। ठीक है? हो गए थे ये पूरा। हाँ जी, हाँ इसके जी। बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये एहसास हुआ उनको कि उन्होंने गुस्से में तात्या की पगड़ी जो है, वो आग में डाल दी है, जला दी है। अब तात्या बीइंग तात्या, उसने कहा कि अब मैं इसको नेगोशिएशन का पॉइंट बना लूँगा। हुँ, बाबा तात्या से बेहद बेहद प्रेम करते थे और बाबा ने अपनी गलती को एहसास करके तात्या के लिए एक सुनहरा शेला मँगवा लिया शिरडी के बाज़ार से, अब मैं तुझे पहनाऊँगा अपने हाथों से, मैंने तेरी पगड़ी जला दी। हुँ, अब तात्या क्योंकि बाबा को मामा कहता था, तो तात्या ने ये शर्त रख दी, मैं या तो ज़िंदगी भर नंगे सिर घूमूँगा हुँ, और या तुम यहाँ पे मुझे मस्जिद में ये काम करवा देना। हुँ, एंड बाबा हैड टू रिलेंट, हैड टू गिव इन। उन्होंने तात्या की बात मानी
और तब तात्या ने बाबा के हाथ से दोबारा वो पगड़ी पहनी। साईं बाबा ने कितनी हमको ह्यूमिलिटी के साथ ये बतला दिया कि मैं भगवान अपने तुम मुझे मानो, मैं नहीं समझता मेरे से गलती हुई है क्या तात्या, मैंने इन द रेज ऑफ एंगर मैंने वो तात्या की पगड़ी निकाल के जला के फेंक दी आग में। मुझे इसका एहसास हुआ तो मैंने अपने हाथों से तात्या के लिए दूसरी पगड़ी बुलवाई और उसको अपने हाथों से पहनाई। उसके लिए मुझे कहीं अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि भई मुझे वहाँ पे वो सभा मंडप नहीं बनने देना था। पर यदि मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने प्रिंसिपल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो मैंने किया बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट टू लूज़ अ लव्ड वन। अंडरस्टूड। तो तो कभी-कभार हमें अपने प्रिंसिपल से थोड़ा-सा डेविएट होकर अहंकार पहले तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा, सही है। और फिर मिसप्लेस्ड हमारे जो सिद्धांत होते हैं, उनसे हमको थोड़ा देर अकोमोडेट करना पड़ेगा। तब जाकर के हम किसी लव्ड वन को अपने से दूर होने से रोक सकेंगे। फेयर इनफ। आई थिंक बहुत बढ़िया बात है और हम सभी ने इसकी कोशिश करनी चाहिए ताकि प्यार बना रहे और आपसी रिश्ते मजबूत होते जाए है मतलब और सीख हमको ये मिलती है कि अपनी गलती मान लेने में और गलती को सुधार लेने में देर नहीं करनी चाहिए। जब सही है। साईं जैसा संत कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? 100%, 100%। बढ़िया। आई थिंक भाई जी अपना हमारा ये कॉन्वर्सेशन साई एक अच्छी नोट पर ले जा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं हर क्वेश्चन में और आपका जो एक तरीका है आध्यात्मिक चीज को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है हमारे सारे लिसनर्स के लिए और मुझे पर्सनली भी और सूचक जब भी एडिट करेगा उसके लिए भी। सो प्रैक्टिकली हम साई के टीचिंग्स को हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, आई थिंक ये पूरे आज के डिस्कशन का सार है मेरे हिसाब से। हम एक क्लोजिंग सेशन में आ रहे हैं। मेरे पास आगे सिर्फ 2 और सवाल है, उसके बाद हम इस एपिसोड को एंड करेंगे। तो साईं बाबा का एक बहुत फेमस ब्रीद वाक्य है, अल्लाह मालिक सबका मालिक एक। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाबा धार्मिक एकता का संदेश दे रहे हैं, एक मुझे ऐसे लगता है। बट उसके अलावा आज जो दुनिया में चल रहा है हर जगह तनाव है, मतलब ग्लोबल फ्रंट पे ही नहीं, निजी तौर पर फैमिली के तौर पर भी काफी तनाव भरी जिंदगी हम जी रहे हैं हर इंडिविजुअल। राइट। सो इस वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या है भाई जी? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हम जब श्री साई सच्चरित्र को पढ़ते हैं, तो हमें साईं बाबा एक वाक्य बोलते हुए सुनाई देते हैं कि आओ हम अपने बीच की इस तेली की दीवार को हटा दें, जिससे हम अपने आवागमन का मार्ग सुगम कर सकें। हम्म। तेली की दीवार क्या है? वो इनहिबिशंस जो हमको किसी के साथ घुलने-मिलने से रोकते हैं। वो हमारे स्ट्रिंजेंट माइंडसेट के रेगुलेटर्स जो हमको किसी की बात समझने से रोकते हैं। वो हमारे फॉल्स रिलीजियस बिलीफ्स जो हमको किसी और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बिलिटल करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम्म। वो हमारा लस्ट और ग्रीड के प्रति हमारा आकर्षण जो हमें किसी भी चीज को कमोडिटी से अधिक नहीं सोचने देता। तो हमको इन इनहिबिशन से परे पाना होगा। हमको वो जो सबका मालिक एक आपने कहा ना, वो सबका मालिक एक इसलिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में पर डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि हम इतने ओपन माइंडेड या ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते कि हम किसी और के रिलीजियस बिलीफ को वो इज्जत दे पाए। इसके लिए हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या रिलीजियस बिलीफ को हम धर्म मान लेते हैं, जबकि वो धर्म है ही नहीं। हम्म। धर्म के लिए सबसे आसान परिभाषा है धारयति इति धर्मम, यानी जो आपने धारण कर लिया वो आपका धर्म हो गया। ना आपने क्या धारण किया? आप इस समय एक पॉडकास्टर हैं। हम्म। द बेस्ट यू कैन डू एज अ पॉडकास्टर इज योर धर्म राइट नाउ। हम्म। आफ्टर दिस
Probably it's time for evening tea or preparing your evening meals. You will adorn the garb of a cook. वो कुकिंग के समय आपका धर्म कुकिंग हो जाएगा कि मैं सबसे अच्छा बना के दूं। हुँ, व्हेन वी बिकम पेरेंट्स, हमारा धर्म होता है कि हम बहुत आदर्श पेरेंट बने। हम जब बेटे होते हैं या बेटी होते हैं तो हम बहुत अच्छे से उस धर्म का पालन करें, पुत्र धर्म या पुत्री धर्म का पालन करें। जब हम पत्नी होते हैं या पति होते हैं तो हम पत्नी या पति धर्म का पालन करें। वो हमारे लिए धर्म होता है। जैसे रजनीश ने इसको बड़ा आसानी से समझाया कि जो कर रहे हो वो हो जाओ। हुँ, बिकम व्हाट यू आर डूइंग, ये धर्म है। अब हमने क्या करा कि रिलीजियस बिलीफ्स को हमने धर्म मान लिया। हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, व्हाटएवर, बुद्धिज्म, हमने मान लिया कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं है। ये जीवन पंथ है उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कोई धर्म एक अलग तरीके से ले जाता है, कोई एक धर्म अलग ले जाता है, वो कन्वर्ज एक ही जगह जाकर के होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सबका मालिक एक। हम अगर देखें ध्यान से, हुँ, मैं खास तौर पे यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कुरान को लेकर के। कुरान की व्याख्या बहुत अलग तरीके से की जाती है और कुरान चूँकि एक एक फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए उसको समझना, समझाना एक आम आदमी के बस की नहीं होती, इसलिए उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। कोई भी धर्म ये कभी नहीं सिखाता कि आप झूठ बोलो, जिसको हम धर्म कहते हैं। कोई भी रिलीजियस पंथ ये नहीं सिखाता कि आप झूठ बोलो, किसी को मारो, किसी के साथ छल करो, कपट करो, निंदा करो, कहीं नहीं लिखा। किसी की किताब में ये ऐसा लिखा ही नहीं है। हुँ, तो क्या है? सबका मालिक एक। बट फ़र्क ये है कि आपको हिंदुइज़्म में यदि आप फ़ॉलो कर रहे हो तो आपको एक अलग तरीके से करना है, इस्लामिज़्म फ़ॉलो कर रहे हो तो आप अलग तरीके से जाते हो, बुद्धिज़्म में जाते हो तो आप अलग तरीके से उस मालिक तक पहुँचने की बात करते हो। तो हमको पहुँचना तो उस मालिक तक है ना। और हमारे दर्शन में तो कितना आसान कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हुँ, तो हमें अपने अंदर का ही तो वो अपने आप के ब्रह्म को प्रदीप्त करना है, उसको रियलाइज़ करना है। मैंने एमबीए किया हुआ है, तो मैं अगर आपने भी पढ़ा हो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, यदि हमने पढ़ा हो सबने, हुँ, वो पिरामिड को हम देखें अगर ऐसा, तो सबसे नीचे बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा-सा पैसा कमा लेते हैं, तो कुछ लग्ज़रीज़ ले लेते हैं। फिर उसके ऊपर हमारी सोशल वो हो जाती है, फिर उसके ऊपर हमको इज़्ज़त चाहिए होती है और सबसे ऊपर जाकर के आता है सेल्फ रियलाइज़ेशन या सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। वो सेल्फ रियलाइज़ेशन या सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन क्या है? वही ब्रह्म है, जिसको हमको पाना है। और वही साईं बाबा ने दिखला दिया है कि ब्रह्म ज्ञान 16वें और 17वें अध्याय में श्री साईं सच्चरित्र में वो एक व्यापारी की कथा आती है जिसकी जेब में 5 ₹250 पड़े थे और बाबा ने किसी को बेच करके ₹5 मंगवाए, वो नहीं देकर ने उसने निकाला। वो बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आया था। तो ब्रह्म ज्ञान जब बाबा ने उससे कहा कि तेरी जेब में उसके 50 गुना रुपए पड़े हैं जितना जितना मुझे चाहिए थे और अगर तू अपने जेब से ₹5 मुझे निकाल के नहीं दे सकता तो ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त करेगा? हुँ, तो वही है, ये मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स तो हम आज पढ़ रहे हैं। पर साईं बाबा ने आज से कई सालों पहले ये मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में हमको बतला दिया था ब्रह्म ज्ञान के ज़रिए। और उन्होंने सबसे नीचे वाले पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से के बारे में भी कह दिया था कि मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। तो उन्होंने हुँ, आपका बेसिक पिरामिड का बेस तो ही हैज़ टेकन केयर ऑफ। जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे तो बाबा ने पहले ही आपको कह दिया कि मेरे भक्त के घर कभी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। तो आपके लिए तो जर्नी अगले पिरामिड के पायदान से शुरू होती है जहाँ पे आपको बाकी चीज़ों का ध्यान करना है और जाते-जाते आप पिरामिड के ऊपर पहुँच जाते हो जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन या रियलाइज़ेशन की बात करते हो, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो। तो ये सबका मालिक एक जिस दिन ख्याल हो जाएगा कि वही उस दिन हमारा ब्रह्म ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिमिली। हम इस चीज़ को समझे कि साईं बाबा ने लाइफ के बेसिक्स पे जाकर के काम किया। वो उन्होंने हमारी सोल को रिंस करने का काम किया, कि उसको उसको क्लेंज़ करने का काम किया। और यदि हम इतना कर पाते हैं तो नथिंग लाइक इट। ज़रूर। आई थिंक हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं और आगे साई की साथ हो तो हम डेफ़िनेटली उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे। जी। सो नहीं, साईं तो सदा साथ में हैं। आपको उनके साथ की आपको अनुभूति करनी है। बाबा हुँ, का 5वां वचन है ना कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बराबर।
अच्छा हुआ आपने वचन की बात की। मेरा अगला सवाल इनफैक्ट साईं बाबा के 11 वचनों के पर ही आधारित है कि जी। हम साईं बाबा के 11 जो वचन हैं मेबी हमें एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, बहुत ही डीप है। बट अगर कम शब्दों में और शॉर्ट में अगर आप हमें बता पाएँ कि हम इसे हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे धारण करें? साईं बाबा के 11 वचन। वचन बाय वचन जाना चाहेंगे या आप संक्षिप्त में भी बताएँगे तो भी चलेगा? देखिए, ये जो 11 वचन है ये अ, मोहिनीराज पंडित ने असिमिलेट किए हैं, श्री साई सच्चरित्र में बाबा ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं। मोहिनीराज पंडित वाज़ वर्किंग विद पोस्टल डिपार्टमेंट नासिक, और जब सच्चरित्र का प्रकाशन साई लीला पत्रिका में सन 1923 से प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने उसको पढ़ते-पढ़ते उनको ये प्रेरणा हुई कि सच्चरित्र का पूरा सार इन 11 वचनों में आ सकता है। इत्तेफ़ाक से अभी ही 19 तारीख को 3 दिन पहले, 4 दिन पहले साईं बाबा ने इसी मुझसे एक किताब लिखवाई है, साईं वचन या साईं प्रोमिसेस इंग्लिश में है, जो 11 वचनों को विस्तार करती है उसका, उसको समझाती है कि 11 ये 11 वचनों के एक-एक वचन के पीछे क्या मर्म है और साईं बाबा हमको क्या समझाना चाहते हैं। तो वो ओके, पूरी किताब बाबा ने मुझसे लिखवा दी है, और वाह! उसका अभी दूसरा एडिशन अभी लॉन्च हुआ है 19 तारीख को ही। ओके, संस्थान के सीईओ मिस्टर गोरक्ष गाडीलकर ने और हम लोग सब थे इकट्ठे 19 तारीख को, बाबा के चरणों में भी रखी, और सेकंड उसका एडिशन अभी पब्लिश हुआ है। तो 11 वचनों पे बात करना इतना आसान नहीं है। अ, हम सच्चरित्र को पढ़ें या उन 11 वचनों को पढ़ लें, उसका जो है वो पावित्र एक ही है। बट हुँ, जैसे पहला ही वचन है कि जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। हुँ, तो इसको हम अगर फिज़िकली बात करें या एक लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें, तो हम तो ये समझेंगे कि हम शिरडी में चले गए और हमारी आपदाएँ खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बट ऐसा नहीं होता। ओके, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि शिरडी है क्या? हुँ, शिरडी का अगर हम पुरातन नाम देखें, तो शिलधी था, नॉट शिरडी, इट वाज़ शिलधी। ओके, और शिलधी को यदि हम 2 शब्दों में बाँटें, तो हो जाता है शिला और धी। शिला शिला का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, हुँ, और धी का अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान। तो ज्ञान मेरु, ज्ञान का पर्वत है शिरडी। तो और इस पर्वत की विशेषता ये है कि यहाँ चढ़ाई बड़ी खड़ी है, आपके पैर जमते नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पे चढ़ना ही बहुत दूभर है, वहाँ पहुँचना बहुत दूभर है, और ऊपर चढ़ गए तो और मुसीबत है, क्योंकि आप उस ऊँचाई पे पहुँच गए जहाँ पे द एयर इज़ वेरी थिन, आपको साँस लेने में तकलीफ होती है। लद्दाख आप जाते हैं तो आपको 2 दिन तो एक्लेमेटाइज़ होना पड़ता है। सही तो है। सिमिलरली इन शिरडी, वहाँ पे एयर बिकम्स थिन उस ऊँचाई पे, आपको साँस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपको ज्ञान इतना मिलने लगता है। यू कैन नॉट जस्ट जस्ट टेक इट इन। तारों की टिमटिमाहट वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। वहाँ पे आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कारण, जिसके कारण तारे चमकते हुए दिखते हैं, वो आपको नहीं दिखते, वो आपको वो ब्लंट पीसेस दिखते हैं वहाँ पर। आपको वहाँ पे वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। चीज़ आपको जैसी है वैसी समझ में आने लगती है। आप वहाँ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको चढ़ करके हवा के थपेड़े आपको खड़े नहीं होने देते, इतने तेज़ थपेड़े पड़ते हैं हवा के, आपके पैर नहीं जम पाते। ऊपर से सूरज का ताप सीधा पड़ता है, चंद्रमा की उदासीनता आपके ऊपर समा जाती है, इतने पास से, इतने करीब से। तब जाके आपको लाइफ़ का रियल पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि अभी तक हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वो तो सारी वर्चुअल थी, रियल तो कुछ भी नहीं था उसमें से। वो ज्ञान आपके अंदर आता है तब जाकर के। और तब आप पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तब आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाते हैं, तब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाते हैं कि आपदा क्यों थी? हमारे जीवन में ये परेशानियाँ क्यों थी? क्योंकि वी वर चेजिंग वर्चुअल, वी weren't चेजिंग रियल। तो वो परेशानियाँ तब वो हमारे अंदर वो ज्ञान समाहित होता है, तब जाकर के हमको समझ में आता है कि वो कितना इट वाज़ एन आउट ऑफ रेफरेंस, वो चीज़ हमको परेशान करने वाली थी नहीं।
तो जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो आपदा तो थी ही नहीं, तो जब वो शिरडी में जाकर के हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समझ में आता तो वो मैं आपको वही बतला रहा हूँ कि वहाँ जाकर के हमको ये समझ में आता है कि जिन चीज़ों को हम चेज़ कर रहे थे, वही चीज़ हमको परेशान कर रही है। तो वो आपदा हमारी थी ही नहीं जिसको हम समझ रहे थे कि वो आपदा है, हमको परेशानी है, वो परेशानी थी ही नहीं। वो तब जाकर के हमको शिरडी जाकर के समझ में आता है। वो शिरडी इज़ नॉट दैट फिज़िकल चंक ऑफ लैंड, वो ज्ञान बहुत का बढ़िया। मेरू है, पर्वत है। जब हम साईं बाबा की मर्ज़ी से वहाँ चढ़ते हैं तब जाकर के हमको समझ में आता है कि ये उन 11 वचनों का मर्म क्या है? इसी प्रकार से एक-एक सही। वचन पे घंटों बात हो सकती है। अगर आपके पास समय हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसका लाइव टेलीकास्ट था बुक के विमोचन का यूट्यूब पे और उसमें आखिरी का 1 घंटा यही इसी पे क्वेश्चन आंसर्स थे 11 वचनों पे। ऑनलाइन भी हमने ज़रूर, क्वेश्चन इनवाइट किए थे और उस समय जो मॉडरेटर थे उनके भी कुछ क्वेश्चन्स थे तो आपको मज़ा आएगा, सुनिएगा ज़रूर। ज़रूर। मैं उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आपके अगर बुक भी हम कहीं से परचेज़ कर सकते हाँ, हैं, तो बस उसकी ऑनलाइन लिंक 1-2 भी दिन में मैं उसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी उसकी। हाँ जी, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जी, ज़रूर। अ, आई थिंक समय के शॉर्ट होने की वजह से हम इतने डीप में 11 वचनों के बारे में बात नहीं कर सकते, बट एक ही वचन के बारे में जो आपने पर्सपेक्टिव दिया, मैं भी इतने साल से साईं बाबा शिरडी फिजिकल शिरडी में बुला रहे थे, बट इस तरीके से उस पहले वचन का अर्थ मुझे समझ नहीं आया था। मैं अब और भी अगर आपके पास अगली बार समय हो तो हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ज़रूर। तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतना अलग पर्सपेक्टिव हर चीज़ का, बी इट साईं बाबाज़ मिरेकल्स, बी इट साईंज़ नेम इटसेल्फ, या फिज़िकल शिरडी का रियल मीनिंग, ऑल ऑफ दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव भाई जी आप लेकर आ रहे हो। हम सब इंस्पायर हो रहे हैं और हम इसे और सुनना पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अ, सो थैंक यू वेरी मच। इससे हम आज की एपिसोड के एंड की तरफ आते हैं। आज आपने सिर्फ बाबा की कथाएँ नहीं सुनाई हमें, हमारे भीतर बैठी उस आवाज़ को भी जगाया है, मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि सबका मालिक एक है, इसके बारे में भी एक नई पहचान हमें मिली है। तो मैं आपका दिल से आपको नहीं। शुक्रिया अदा करती हूँ, और थैंक यू, आपने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमें साईं बाबा के बारे में इतनी स्टोरीज़ या उस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू भाई जी वन्स अगेन। नहीं, आपका भी शुक्रिया और बाबा का शुक्रिया कि जिन्होंने ये बातें करने का मौका दिया और बाबा का स्वरूप उनके भक्तों तक पहुँचे यही कामना है और आप इस काम को और बखूबी अंजाम दे पाएँ ये मेरी शुभकामना है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम साईं, बाबा पलीकर।